पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मेरे विश्वासीगण, आप सबों को जय यीशु एवं प्रभु की शांति। आज हम वर्ष का 33वां इतवार मना रहे हैं और आज के पाठों में विशेष रूप से पहले पाठ में हम आदर्श पत्नी का दृष्टांत सुनते हैं। उसमें कहा गया है कि सर्वगुण संपन्न पत्नी का आदर्श अपने पति के लिए कितना मायने रखती है, वह कितना खुश करती है। वह अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने परिवारों का ख्याल रखती है और उन्हें जो दुख तकलीफ़ में है, जो बीमारी में पड़े हुए हैं, उनको भली भांति वह संभालती है और उसे मुश्किलों की घड़ियों से निकालकर उन्हें खुशियाँ प्रदान करती है। जीवन भर अपने पति की भलाई के लिए वह कार्य करती है, अपना घर बनाने के लिए वह मेहनत करती है, लगन से सबों को एक साथ एकता के सूत्र में बांध कर रखती है और दुख दुखियों का हमेशा ख्याल रखती है। संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र में लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि किस प्रकार से स्त्रियों के कर्तव्य उनको बताते हैं। उनको लिए जो वेशभूषाएं वह उन्हें मर्यादा में या शालीनता में बांध कर रखती है। उनको श्रृंगार के तौर पर उन्हें जो धर्म शिक्षा मिलती है उससे वह अपने आप को सजाएं, उससे अपने आप को वह श्रृंगार करें। उनका बाहरी रंग रूप केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप भी उनके लिए मायने रखता है। जितना उन्हें सत्कार्य धर्म शिक्षा के समय स्त्रियां अधीनता के सूत्र में रहकर अपने पति के प्रति वफादार रहें, ईमानदार बने रहें और उन्हें समय में विश्वास, दृढ़ता, प्रेम भाव और पवित्रता का जीवन जीकर वह एक अच्छी माता, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी स्त्री बनकर लोगों के सामने एक उदाहरण बन सकती हैं और वह अपने मातृत्व के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि प्रभु अपने सेवकों का ख्याल रखता है, वह उनको संभाल कर रखता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में एक दाखलता की तरह है जो तुम्हें प्रसन्न करती है, जो तुम्हें अपनी संतान के द्वारा जैतून की टहनियों के समान तुम्हें आनंद देती है, अच्छी शोभाएं प्रदान करती है। वफादार स्त्रियां और वफादार महिलाएं उन पुरुषों के लिए धन्य मानी जाती हैं। माता कलीसिया हमारे सांसारिक जीवन और शारीरिक मृत्यु की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमें ज्ञात दिलाते हैं कि किस प्रकार से चोर किसी के घर में जाता है चोरी करने के लिए, तो वह मालिक नहीं जानता कि कौन सी घड़ी, कौन सा समय ऐसा है, वह उस घर में घुसेगा और जो कीमती आभूषण हैं, कीमती चीज़ें हैं, वह चुराकर वहाँ से ले जाएगा। और इसलिए हमें सचेत रहने की, हमें सजग रहने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिससे हम हमारे घर को बचा कर रख सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हम स्वामी और सेवकों का दृष्टांत सुनते हैं कि किस प्रकार से स्वामी अपने 3 सेवकों को अपने पास बुलाता है और परदेश जाने के पहले वह उसे उन तीनों सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें वह अशर्फियाँ देकर जाते हैं, वह जिम्मेदारी देकर जाते हैं, जिससे वह अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा वह कमा सकें और उस स्वामी के लिए कुछ मुनाफा पा सकें। पहला सेवक जिसे 5000 असरफियाँ मिलती है, दूसरा सेवक जिसे 2000 असरफियाँ मिली थी और तीसरा सेवक जिसे सिर्फ 1000 असरफियाँ मिली थी। ये सभी सेवक अपने असरफियों को अपने अपने तौर पर मेहनत से, परिश्रम से, कठिन लगन से उन असरफियों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें उनके द्वारा मुनाफा कमाते हैं। जो पहला सेवक था जिसे 5000 असरफियाँ मिली थी, उसने मेहनत करके और 5000 कमाता है। जो दूसरा सेवक था जिसे 2000 असरफियाँ मिली थी, वह 2000 और कमाता है। और जब स्वामी
लौट कर आता है और उनसे उनकी उन असरफियों का लेखा मांगता है, तो वह पहला और दूसरा अपने स्वामी को यह असरफियों का तोहफ़ा देता है, वह मुनाफा प्रदान करता है, जिससे अपना स्वामी खुश हो जाते हैं और उन्हें उन असरफियों को उन सेवकों को दे देते हैं। लेकिन जो सेवक निकम्मा था, आलसी था, मेहनत नहीं करता था, उसे वह 1000 असरफियाँ मिली थी, वह उसे लेकर उसे ज़मीन में गाड़ देता है और वह जानता है कि उसका स्वामी जब वापस लौटेगा और उनके पास आएगा और उनका लेखा मांगेगा तो वह उसे वह असरफियाँ वापस लौटा देगा। लेकिन ये जानकर वह स्वामी उससे खुश नहीं होता है और उसे दंड देता है और उसे अंधकार में फेंक देता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किस प्रकार के सेवक की श्रेणी में गिने जाते हैं? हम उन पहले और दूसरे सेवक की श्रेणी में या उस तीसरे सेवक की श्रेणी में जो आलसी था, जो निकम्मा था, जो किसी प्रकार से मेहनत नहीं करता था? क्या हम उस श्रेणी में गिने जाते हैं? प्रभु अपने सेवकों को चुनता है और वह उन सेवकों को जो वफादार है, मेहनती है, जो ईमानदारी से अपना कार्य निभाते हैं, अपना कार्य करते हैं, ऐसे सेवकों से वह प्रसन्न हो जाता है और प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धन्य कुमारी मदर टेरेसा, जिनका हंसता हुआ चेहरा हम पाते हैं, उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कई ऐसी मुश्किल घड़ियां आई थी, कई ऐसे कठिन समय आए थे जिसके चलते उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने किसी भी प्रकार से हार नहीं मानी और वे हमेशा लोगों की भलाई के लिए, जो गरीब थे, जो बेसहारा थे, ऐसे लोगों को उन्होंने सहारा दिया और उन्हें एक मानवता की समानता का जीवन उन्हें प्रदान किया। हम उस माता मदर टेरेसा को धन्य माने और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, प्रयत्न करें कि जो कार्य उन्होंने किया है हम भी हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में वह कार्य कर सकें, जिससे हमारे कार्यों के द्वारा हम राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए कल्पना करने की आवश्यकता है कि जिन जिन भावनाओं से हम हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में लोगों का सहारा बनकर लोगों को एक मानवता का आदर्श प्रदान करते हैं, उससे हम उनको ईश्वर से जोड़ें ताकि ये संबंध हमारा मजबूत बनता जाए, दृढ़ होता जाए, जिससे हम अच्छा ख्रिस्ती बनकर अपना जीवन बिता सके, अच्छे नागरिक बनकर हमारा जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और जो जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है कि जो व्यक्ति को बोलने की कला है उस कला को वह और आगे बढ़ा सके। जो व्यक्ति डांस करता है, नृत्य करता है, प्रभु उनके वरदानों को और आगे बढ़ावा दे सके। जो व्यक्ति अच्छाई का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, प्रभु उन पर और अच्छे आशीर्वाद बरसाते रहें ताकि वह लोगों को, अधिक से अधिक लोगों के बीच में रहकर उनका कार्य कर सके और प्रभु की वाणी को, प्रभु की शिक्षा को उन सबों तक पहुंचा सके। उसके लिए हम मेहनत करें, लगन करें, जिससे वफादारी से हम एक अच्छा सेवक साबित हो सके। आइए हम इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और प्रभु से कृपाएं मांगें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।